तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। जैसा कि दोस्तों कल के वीडियो में हम लोगों ने वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ा था, यानी चालू किया था हम लोगों ने। उसमें हम लोग पढ़े थे वर्ण के बारे में और उसमें हम लोग पढ़ लिए थे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में दोस्तों। और हमने ये भी पढ़ा था हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में। दोस्तों आज जो ये वीडियो होने वाला है वह व्यंजन वर्ण के ऊपर होने वाला है, यानी पूरा डिटेल में हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाइए फटाफट सबसे पहले उसको देखकर इस वीडियो को देखिएगा, या फिर इसको देखकर ही उसको देख लीजिएगा। सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें या कर रहे होंगे तो उसमें यहां से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए ये जो व्याकरण पक्ष है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। तो अभी तक से आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का नोटिफिकेशन कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो थोड़ा सा हम बता देना चाहेंगे आपको कि जो वर्ण होता है दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। जैसा कि कल के हम लोग वीडियो में इसका डिस्कशन कर चुके हैं। स्वर वर्ण के बारे में हमने बताया था आपको कि जिस वर्ण का उच्चारण अपने आप होता है, यानी उस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण में हमने आपको बताया था कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है, स्वर वर्ण की जरूरत होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण हमने आपको बताया था टोटल कितना है, 33 है। आज इस वीडियो में हम लोग व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में समझेंगे और उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए फटाफट इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। तो आइए साथियों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज व्यंजन वर्ण के ऊपर। व्यंजन वर्ण, इसका डिफिनेशन की बात करेंगे तो हमने पहला ही वीडियो में बता रखा है कि व्यंजन वर्ण क्या है, जाइए आप वहां से देख ले। ठीक है, देखिए जो व्यंजन वर्ण होता है साथियों वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, व्यंजन वर्ण जो होता है हम लोग का 4 प्रकार का होता है और ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण जो होता है 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और एक आता है अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, व्यंजन वर्ण जो है हम लोग का 4 प्रकार का, ये चारों हमने आपके बोर्ड पर लिख दिया और ये चारों के बारे में हम लोग एक एक कर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि ये ऐसा व्यंजन है ना जिसका उच्चारण आपके अंगों की सहायता से होगा, किसी न किसी के स्पर्श से होगा। यानी जिस व्यंजन का उच्चारण किसी न किसी अंग के स्पर्श से होता है उसे हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है साथियों वह है 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वह कितना है, 25 है। आप इसको चुटकियों में याद रख सकते हैं, क वर्ग से लेकर, क वर्ग से लेकर प वर्ग के जितने भी व्यंजन है ना उन सभी व्यंजन को हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क वर्ग से लेकर प वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उन सभी व्यंजनों को हम लोग स्पर्श व्यंजन ही कहते हैं, क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण करने में हमें अंगों की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है। अब देखिए क वर्ग से प वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो आप बचपन में पढ़े होंगे क वर्ग के अंतर्गत जानते हैं क ख ग अंग आता है, क ख ग और
घ और एक हम लोग का आ जाता है अंग। ठीक है, उसके बाद च वर्ग के अंतर्गत आता है च, छ, ज, झ और एक हम लोग का आता है य। उसी प्रकार अगर आप ट वर्ग की बात करिएगा तो ट, ठ, ड, ढ और एक आता है अड़। अगर त वर्ग की बात करिएगा तो त, थ, द, ध और एक आता है हम लोगों का न। और प वर्ग की बात करिएगा तो प वर्ग के अंतर्गत आता है प, फ, ब, भ और एक आ जाता है हम लोगों का म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इन सभी व्यंजनों को गिनेंगे तो उसकी संख्या होगा 25। गिन सकते हैं, 5 गो इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 25। यहां तक हमको नहीं लगता है कि आपको डाउट होगा। पुनः एक बार देख लीजिए, स्पर्श व्यंजन जो है व्यंजन वर्ण का एक प्रकार है, ठीक है, एक भेद है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि इस व्यंजन के उच्चारण में हमें बाह्य अंगों की आवश्यकता पड़ती है, किसी न किसी अंग की आवश्यकता पड़ती है। इसकी टोटल संख्या की अगर आप बात कीजिएगा तो 25 है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग आता है, च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ य आता है, ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ न आता है और त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न आता है। अगर आप प वर्ग की बात कीजिएगा तो प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ और म आता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो क वर्ग होता है, क वर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, जो क वर्ग होता है यानी क ख ग घ के अंतर्गत ये जो पांचों आते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है ना, तो दोस्तों क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है कंठ। ठीक है ना, कंठ होता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा आपसे आपके एग्जाम में ही कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह होता है कंठ, या फिर बोल दिया जाएगा कंठ से उच्चारण किए जाने वाले व्यंजन का नाम बताएं। तो क वर्ग के अंतर्गत क्या हो सकता है, तो क भी होगा, ख भी होगा, ग भी होगा, घ भी होगा और अंग भी होगा। ठीक है ना, तो जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, या क्वेश्चन इसे भी पूछेगा कि क का उच्चारण स्थान क्या है, ख का उच्चारण स्थान क्या है, उसी प्रकार ग का उच्चारण स्थान क्या है, उसी प्रकार घ का उच्चारण स्थान क्या है। इस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत। अब अगर आप बात कीजिएगा च वर्ग के उच्चारण स्थान, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए च वर्ग के उच्चारण स्थान, यानी च छ ज झ का जो उच्चारण होता है वह किस चीज से होता है। तो जो च है ना, च आप बोल कर देखिए, च, ये जो आपका जीवा है ना, जो जीहा है वह आपके तालू से जाके टकराएगा। आप जीभ को तालू में बिना ठेकाए च का उच्चारण कीजिए, नहीं होगा। च बोलिए तो जरा, तो च का उच्चारण स्थान जानते हैं, तालू होता है। च का उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों, तालू होता है। यानी च का ही नहीं, छ का भी होता है, ज का भी होता है, झ का भी होता है। यानी च वर्ग के अंतर्गत जितने भी व्यंजन आते हैं उनका जो उच्चारण स्थान होता है वह तालु होता है। उसी प्रकार अगर आप ट वर्ग की बात करिएगा तो ट ट ट ट बोलिए, ट ट, ये जो आपका जो जीहा है ना, जो जीभ है, ये दांत के ऊपरी सतह पर क्या हो रहा होगा, टकरा रहा होगा। ट बोलकर देखिए, तो जो ट वर्ग है ना, ट वर्ग का उच्चारण स्थान वह है मूर्धा। ट वर्ग के उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है। कोई दिक्कत। ट वर्ग के यानी ट का भी, ठ का भी, ड का भी, ढ का भी, ये जो उच्चारण स्थान आपका है वह क्या है, मूर्धा है। कोई दिक्कत नहीं। आइए इसी प्रकार हम त वर्ग की उच्चारण स्थान की बात करेंगे, तो त वर्ग की जो उच्चारण स्थान होता है त त त, बोलिए तो जो आपका जीहा है, जो जीभ है, वह दांत से आकर टकरा रहा होगा। यानी जो त वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है, दांत है।
यानी त का भी, थ का भी, द का भी, ध का भी, ये जो जितने भी सारे चीज है इसके अंतर्गत जो आते हैं त वर्ग के अंतर्गत, उन सभी का उच्चारण स्थान की अगर बात करिएगा तो क्या होगा, दांत होगा। ठीक है। अगर आप प वर्ग की बात करिएगा, यहां पर प वर्ग की, तो प वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है ओठ। ये जो आपका ओठ दिख रहे हैं ना, यही होता है हम लोग का प वर्ग का उच्चारण स्थान। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है दोस्तों, ओष्ठ, जिसको ओठ बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी प वर्ग के अंतर्गत जितना प, फ, ब, भ, म, इतना सारे चीज जो आता है वह प वर्ग का होता है, और इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है ओठ होता है। यहां तक तो कोई आपको समस्या नहीं हुआ होगा। और एक चीज आप समझ लीजिए, इसके अंतर्गत नाक से भी बोले जाने वाले वर्ण हैं। नाक से बोले जाने वाले वर्ण को नासिक्य वर्ण कहा जाता है। नासिक्य वर्ण। ठीक है। नाक से बोले जाने वर्ण को क्या बोला जाता है, नासिक वर्ण बोला जाता है। और इसकी टोटल संख्या 5 है। नासिक वर्ण की संख्या कितना है, 5। अब ये 5 कौन कौन, तो आपको ये लास्ट में जितना देख रहे हैं ना, अंग, य, अण, न और एक ये म, ये पांचों हम लोग का नासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं अंग, उसके बाद आपका आ जाता है य, उसके बाद आपका आता है अड़, उसके बाद आपका आता है न, और उसके बाद आपका आता है म। तो ये जो पांचों वर्ण आप देख रहे हैं, ये पांचों नासिक वर्ण होता है। यानी इन पांचों वर्ण का उच्चारण नाक से होता है। कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि नासिक वर्णों की संख्या कितना है, तो नासिक वर्णों की संख्या जो है वो 5 है। यानी नाक से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं हम लोगों का 5 है। अंगा है, य है, अड़ है, न है, और एक हम लोग का क्या है, म है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आइए, यहां से हम लोग का स्पर्श व्यंजन इंड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन की अगर आप बात कीजिएगा, तो ऊष्म व्यंजन की जो संख्या है वह 4 है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना है, 4 है। कौन कौन, तो आप यहां से बात करिएगा, तलाबी स, मूर्धनी स, ठीक है, दांती स, और उसके बाद एक है आपका हाँ। यानी ऊष्म व्यंजन जो होता है वो होता है तलाबी स, मूर्धनी स, दांती स, और एक होता है हम लोगों का ह। ये क्वेश्चन आता है कि तलाबी स निम्न में से कौन सा व्यंजन है, तो आप कौन सा स्पष्ट का करिएगा, कौन सा पे मारिएगा, तो ऊष्म व्यंजन पे मारिएगा। प्रॉब्लम खत्म। अब आएगा यहाँ पर हम लोग का संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या जानते हैं 4 ही है। संयुक्त व्यंजन की बीज संख्या हम लोग का कितना है, 4 है। ये 4 कौन कौन, तो देखिए यहाँ पर छ, त्र, ज्ञ, और एक हम लोगों का हो जाता है स्र। ये जो संयुक्त व्यंजन है इसकी भी संख्या 4 है। छ, त्र, ज्ञ, और एक हो जाता है स्र। आइए अगर आप अंत अस्त व्यंजन की बात करिएगा, तो अंत अस्त व्यंजन की भी संख्या 4 ही है। 4 ही है। ये कौन कौन है, तो आप बोलिएगा य, र, ल, और एक हो जाता है हम लोगों का व। कोई प्रॉब्लम, य, र, ल और व, ये जो है हम लोगों का दोस्तों अंत अस्त व्यंजन होता है। आइए पुनः आपको, यानी इस वीडियो में हम लोगों ने जो जो चीजें सीखा है उसको बता देते हैं। देखिए सबसे पहला चीज बताया हमने आपको कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है। तो व्यंजन वर्ण की जो संख्या है वह हमने बताया सबसे पहले, कल के वीडियो में बताया था 33 है। ठीक है ना, कितनी है, 33 है। और व्यंजन वर्ण जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमने आपको बताया स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उसके बाद संयुक्त व्यंजन, और उसके बाद बता दिया आपको अंत अस्त व्यंजन। और उसके बाद आपको हमने बताया कि स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वह 25 है। यानी स्पर्श व्यंजन किसको कहेंगे, तो क वर्ग से लेकर प वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उन सभी व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि उन सभी व्यंजनों के उच्चारण में हमें अन्य अंगों की आवश्यकता पड़ती है। क वर्ग के अंतर्गत मैंने आपको बताया क, ख, ग, घ, अंग आते हैं। उसी प्रकार च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, यह आते हैं। ट
ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ अण आते हैं, त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न आते हैं, और प वर्ग उसी प्रकार आप बोल दीजिएगा। ठीक है, हमने आपको यह भी बताया कि जो क वर्ग का उच्चारण स्थान है वह कंठ होता है। क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ होता है, यानी क, ख, ग, घ और अंग, ये जो जितने सारी चीजें इनका अगर आप उच्चारण करिएगा तो कंठ से होगा। उसके बाद हमने आपको बताया च वर्ग का उच्चारण स्थान, तो च वर्ग के जो उच्चारण स्थान है वह है तालु, यानी च का भी, छ का भी, ज का भी और झ का भी, ये जो चीजें हैं ये हम लोग का तालु से बोला जाता है। और ट वर्ग के जो उच्चारण स्थान है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, जो कि हमने आपको बताया। और जो त वर्ग का उच्चारण स्थान है वह है हम लोगों का दांत, और प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह हम लोगों का है ओठ, कोई दिक्कत नहीं। और हमने आपको यहाँ पर उसमें व्यंजन में बताया कि उसमें व्यंजन की जो संख्या होती है वह होती है 4। कौन कौन, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तलाबी स, मूर्धनी स, दांती स और एक है हाँ। यहाँ पर अगर आप बात करिएगा संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन में भी मैंने 4 बताया, छ, त्र, ज्ञ और एक हो जाता है स्र। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर अंत अस्त व्यंजन में, अंत अस्त व्यंजन में की भी जो संख्या होती है वो होती है 4 ही होती है, जिसमें हमने आपको बताया य, र, ल और फ। जैसा कि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैंने आपको पूर्व ही में बता रखा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन कर ले, वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट, लाइक्स और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे कुछ ऐसा ही टॉपिक को लेकर, यानी व्याकरण पक्ष से ही लेकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपके एग्जाम में पूछे जाते होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी लोगों को जय हिंद।